हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आपने टैली में हर एक लेजर के नाम के आगे जो जो चीज़ें आपको शेड्यूल में चाहिए उस शेड्यूल का टाइटल आपने लिखा है। जिस टाइटल को आप यहाँ पर लिख रहे हैं वही टाइटल आप यहाँ पर मैच कर रहे हैं किस किस हेड में आएगा। तो सबसे पहले तो आपने हर लेजर अकाउंट को यानी कि हर टैली के अकाउंट को आपने फाइनेंस हेड में कैटेगराइज कर ही लिया है जो एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट होती है। पर समिफ लगाने के लिए कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समिफ लगाने के लिए यहाँ पर कई बार जैसे अलग तरीके से दे रखा है। जैसे यहाँ पर दे रखा है लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो या तो आप यहाँ पर इक्वल टू डाल के क्लोजिंग स्टॉक को सेलेक्ट करें या फॉर्मूला लगाने के लिए जो यहाँ पर लेस क्लोजिंग स्टॉक है एज इट इज जो है वो आप यहाँ पर लिख लें, ताकि जब सम इफ का फॉर्मूला लगे तो पूरा का पूरा जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो पिक होकर यहाँ पर शो हो जाए। क्योंकि मुझे ऑटोमेट करना था इसके लिए मैंने एक एडिशनल कॉलम बनाया और इस कॉलम में मैंने शेड्यूल से उठाकर वैल्यूज यहाँ डाल दी। जो शेड्यूल बनते हैं दोस्तों उसके लिए आपको शेड्यूल 3 आना चाहिए। जो हमने P&L पढ़ा है सेम आइटम्स का जो यहाँ पर गिवन है इनकी डिटेल्स जो है वो शेड्यूल में शो होती है। वो क्या क्या डिटेल शो होती है ये सारी चीज़ें शेड्यूल 3 में लिखी हुई है कि आपको ये डिटेल शो करनी होती है और उसका सैम्पल प्रोजेक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। एक एक आइटम के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या करना होगा आपको, जब हमने फॉर्मूला लगा लिया और सारी चीज़ें हमने डाल दी देन वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर जितने भी आपके P&L आइटम आ रहे हैं इनकी जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ आ रही है ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर कवर कर ली है। कोई भी वैल्यू छूटी नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स कवर हो जाएंगे तभी हम इंश्योर मानेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस P&L और बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट हो गया है। एक भी आइटम छूटेगा तो चीज़ें मैच नहीं करेगी। वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दिया लेट्स से, और मैं यहाँ पर नीचे चले गया। नीचे जाने के बाद मैं गया ऑल DFF, यानी मैंने फ़िल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर जो ब्लैंक हैं वो मैंने ब्लैंक हटा दिए। करेक्ट। तो जहाँ जहाँ भी सम इफ का फॉर्मूला लगा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सारे नंबर्स आ गए हैं। अगर आप इन नंबर्स का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि सब नंबर का टोटल है 53 करोड़। और वहीं अगर आप टैली में जो है इन सब का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे 2 करोड़। और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें माइनस में भी है, बट यहाँ हमने जो है कुछ भी माइनस में नहीं लिया है। रेवेन्यू को रेवेन्यू में दिखाया है, एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखाया है, बाद में रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट दिखाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली जो है चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स है, लेट्स से मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ और फ़िल्टर हटा के जो है इंडिविजुअली आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स है तो आप क्या करेंगे, आप टैली में जाएंगे और टैली में जाने के बाद यहाँ पर आप फ़िल्टर लगाएंगे, या फ़िल्टर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख सकते हैं एक बार रीचेक करने के लिए मैनुअली कि आ रहा है 7 करोड़ 65 लाख, 7 करोड़ 65 लाख, यानी कि ये सारी चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट कर ली है। आप इन सेल्स को हाईलाइट करते जाएंगे। उसके बाद जो है सर्विस इनकम आ रही है और सर्विस इनकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस इनकम जो है वो करीब करीब है 18 करोड़ 48 लाख। तो यहाँ भी आ रही है 18 करोड़ 48 लाख। फिर आपने जो है ट्रेडेड गुड्स और सर्विसेज जो है उसका जो है प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज जो है ब्रेकअप दिया है, जो ट्रायल बैलेंस से नहीं आ रहा है, बस आपने उसका बाइफर्केशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो किया है। यहाँ पर कुछ एक्सपेंस रीइंबर्समेंट आ रही है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रीइंबर्समेंट 2,97,000, 2,97,000, यानी कि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे P&L के शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट हो गए। इसे मुझे सबसे पहले इंश्योर करना होगा। कुछ भी अगर छूट गया तो देखना होगा इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये क्यों छूट रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 38 लाख, तो आप इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट देखेंगे 38 लाख। या मैनुअल मैचिंग कर रहे हैं डबल क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट की आप बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। आपने चीज़ें कर दी आंख बंद करके नहीं होएगा सर, चेक भी करना पड़ेगा। तो वो चेकिंग का काम भी आपके प्रोसीजर में आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लेजर अकाउंट तो है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो फाइनेंस हेड है वो है अदर इनकम। हालांकि मुझे पता है कि भैया अदर इनकम में भी
जब मैं उसको शेड्यूल में शो करूंगा तो मैं उसे शो करूंगा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड के सामने। तो मैंने मैप करने के लिए, सम इफ लगाने के लिए ये वाला हेड भी डाल दिया है, ये वाला नाम भी यहाँ डाल दिया है। फिर आ रहा है लाइबिलिटीज प्रोविजंस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड 29,000। ओके, अब ये कहाँ पर है, मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा। आई थिंक ये नीचे है, बाई चांस तुक्का लग गया, नीचे करा और नीचे ही मिल गया, नहीं तो फिल्टर लगाकर चेक करना पड़ता। तो मैं एक एक नंबर को हाईलाइट करे जा रहा हूँ। मिसलेनियस इनकम है 3 लाख समथिंग, तो ये मिसलेनियस इनकम आ रही है, ये करीब करीब है 3,11,000। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज 13 लाख, फॉरेन एक्सचेंज 13 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6 करोड़। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स हैं, ये परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स हैं, यस परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स हैं 6 करोड़ 2 लाख। ये जितने भी आपने परचेजेस करी है इंक्लूडिंग जो आपके क्लियरिंग चार्जेस लगे हैं, कस्टम क्लियरिंग चार्जेस लगे हैं, परचेज वगैरह करिए, वो सारे चार्जेस सामान को लाने तक का सारी जो है कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है। और आप जो है शेड्यूल में उसको एक फिगर दिखा रहे हैं परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जिसमें क्या क्या आइटम आते हैं वो एडिशनल डिटेल भी आप नीचे शो कर रही हैं, जो मैनेजमेंट से लेनी पड़ेगी, जो काम करते हैं उनसे लेनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है, और कहाँ पर ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो मुझे तो पता नहीं, तो मैं एक बार सर्च करता हूँ ओपनिंग स्टॉक। सिर्फ जो है क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक पता नहीं मैंने लिखा है नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता लग गया, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस इशू को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये आपको यहाँ पर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला हम देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है यहाँ पर आ गया है और बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्टॉक की डिटेल आपने यहाँ पे शो कर दी है, जो इस 53 लाख में क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं, कौन कौन से आइटम्स वो आपने शो कर दी हैं। फिर काफ़ी सारे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आपने देखा। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये आ रहा है सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। ओके, तो ये आ गया आपका सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। इसका अगर आप टोटल देखेंगे तो यह है करीब करीब 10 करोड़, उतना ही आ रहा है। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, यह है करीब 8 लाख, आपने मैच कर लिया 8 लाख। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ये सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको आपने कैटेगराइज करा, ये कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का हेड में जाएगा। और सिर्फ मैच करने के लिए जो यहाँ पर एग्जैक्टली जो यहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्टली आपने डिट्टो जो है सेम दोनों जगह कॉरेस्पॉन्डिंग डाल दिया ताकि सम इफ का फॉर्मूला लग सके। इसके बाद जो है यहाँ पर आ रहा है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये है 31 लाख, तो ये भी 31 लाख आ गया, मैच हो गया। फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स एंड डिलेड पेमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स एंड डिलेड पेमेंट, ये है 83,000। सेम चीज़ आ रही है, आपने आइडेंटिफाई करा। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस जो है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, और यहाँ पर आप इसको शो कर रहे हैं, जो पूरा लाइन लिख कर डिटेल में शो कर रहे हैं, सेम लाइन आपने यहाँ पे लिख दी ताकि आप सम इफ का फॉर्मूला लगा सके। अब आपके बहुत सारे और भी चार्ज आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कॉस्ट, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कॉस्ट क्या है, या मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट ये भी है कि जो भी चीज़ें यहाँ आ रही है, आपने तो फॉर्मूला लगाया सम इफ का, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें उस साइड आ रही होगी उन सब का टोटल यहाँ मैच होगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर आइटम आ रहे हैं, ये देखिए आप, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँ इन आइटम्स को, राइट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और यहाँ पर फिल्टर लगा के जो ब्लैंक कॉलम आ रहे हैं उन सभी ब्लैंक कॉलम्स को यहाँ पर डिलीट कर दूं मैं,
तो सारा जो है जितनी भी जगह पर मैंने सम इफ लगाया है वो लाइन में आ जाएगा, करेक्ट, वो लाइन में आ जाएगा। अब जो ट्रायल बैलेंस है इसमें मैं ये देख सकता हूँ इक्वल टू वी लुकअप लगा के कि भाई किस किस के कॉरस्पॉन्डिंग में, ये जो फॉर्मूले सिखा रहा हूँ ये यूट्यूब पर मैंने फ्री में सिखाए हुए हैं। ये एक्सेल की क्लास, मतलब एक्सेल बेसिक की क्लास नहीं है ये। कॉमा फॉल्स वी लुकअप, क्या यहाँ पर जो लिख रखा है वो इस टेबल में कहीं पर आ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम में आ रहा है? तो आ रहा होगा तो मैच हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये मैंने पूरे जो है ट्रायल बैलेंस में यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि भाई देखो ये मैं फटाफट फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ, वरना एक एक करने में तो बहुत टाइम लगेगा। NA हटा दूंगा यहाँ पे और मैं कहूँगा भैया ये सारी जो चीज़ें हैं ना, देखिए ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है और मैंने यहाँ पर जो है इसको बैलेंस शीट आइटम में लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ P&L कर लीजिए तो सही क्लासिफिकेशन हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, पहले किसी को कुछ नहीं पता होता, पहले सिर्फ एक ढांचा बनता है, उसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आइडेंटिफाई होता है नहीं नहीं हमने कहीं गलत क्लासिफिकेशन कर दी है, ये सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स में लिख दिया, इसको कुछ और करना है। तो जैसे आप यहाँ चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, राइट। बट ये आपको फॉर्मेट तो बनाना आना चाहिए ना, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको गलतियाँ मिलेगी, दिक्कतें मिलेगी, उसको आप ठीक करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आ रही है ये एक तरह से सेम है जो वहाँ पर आ रही है। इसको दूसरी तरह से वेरीफाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू इफ अगर ये नंबर लेस देन 0 है तो उस केस में आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, अदरवाइज आप यही चीज़ यहाँ पर लिखे रहने देंगे। उससे क्या होगा, सारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव सेंस में आ जाएंगे, जिसका टोटल बन रहा है 52 करोड़ समथिंग लाइक दैट। और अगर P&L शेड्यूल में मैं देखूं जो हमने स्टार्टिंग में किया था, और यहाँ पर टोटल करूँ तो ये आ रहा है 53 लाख, ये आ रहा है 52 लाख, ये आ रहा है 53 लाख। तो ये सारे झमेले होते हैं, ये नहीं होता कि आपने बस बैलेंस शीट में ट्राई किया और बन गया, कोशिश करना पड़ता है। 53 लाख 52 लाख मैच नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो आ रहा है 5341 1617, अभी भी 1000 रुपये का कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 16 है, यहाँ 17 है, 16 है, वहाँ 17 है, यानी कि यहाँ पर 1000 रुपीज़ कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, जो मैं पकड़ नहीं पा रहा कि क्यों कम आ रहे हैं। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर और जो है अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z Z Z Z करेंगे और कंट्रोल Z करने के बाद आप वापस से जो हमारा पहले का फॉर्मेट चल रहा था उसमें आप दोबारा से आ जाएंगे कि हाँ जी यहाँ पर जो आपने कहा इंटरेस्ट ऑन इनकम वो हमने जो है देख लिया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कॉस्ट है, उसे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कॉस्ट ये है 52 लाख रुपीस। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट टोटल जो है नीचे दिखता है, आप देख सकते हैं 84 लाख आ रहा है, 84 लाख, ये भी मैच हो रहा है। उसके बाद जो है कमीशन है 1 करोड़ 82 लाख की, ये भी मैच हो रही है। उसके बाद रेंट है 1 करोड़ 63 लाख का, तो रेंट आप फिल्टर लगाइए यहाँ पे।
और एक एक करके आप सारी चीज़ों के लिए इसको ट्राई करिए। देखिए रेंट आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैच कराना है तो उसमें ये नहीं ना है कि हमेशा जो है फर्स्ट शॉट में सब कुछ हो जाएगा। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। पावर एंड फ्यूल, $47,18,000, 47,18,000 टोटल करके मैंने चेक कर लिया और इन पे मैंने कलर कर दिया कि ये कवर हो गया है। फ्रेड एंड ऑक्ट्रॉय, $2,70,000, एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन, और ये आ गया आपका 3,24,000, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, $66,74,612, रिपेयर मेंटेनेंस, $16,67,000, ये भी मैच हो गया। कम्युनिकेशन चार्जेस, $28,09,548, ये भी मैच हो गया। कंसल्टेंसी फीस $50,90,000, ऑफिस एक्सपेंस 16 लाख, $76,378, सिक्योरिटी एक्सपेंस 699 सिक्योरिटी एक्सपेंस हो गया। ट्रेनिंग एक्सपेंस 7,07,000, $7,07,000, रिक्रूटमेंट चार्जेस 22,50,000, $22,50,000, इंटरेस्ट ऑन सर्विस टैक्स 19 लाख, उस टाइम जीएसटी नहीं था। इंटरेस्ट ऑन सर्विस टैक्स देखिए आप 19,02,000, ये मैच हो गया। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस $28,45, ठीक है। बैंक चार्जेस $4,10,000, रेट्स एंड टैक्सेस $14,64,000, देन इंश्योरेंस चार्जेस $17,35,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस $2,93,000, तो इन तीनों को ही लेंगे। 2,93,000 आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर है ट्रेडमार्क लाइसेंस फीस, और ये है 25,79,000। बैड डेट्स 11,28,000। $11,28,000, एडवांस रिटर्न ऑफ 49,900। $49,900 डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ $5,636। प्रिंटिंग स्टेशनरी $7,24,000। $7,24,000। उसके बाद है ऑडिट फीस
3,50,000 out of pocket expenses, 17,243 loss on sale of fixed assets, 3,75,000, and then miscellaneous expenses 1,003. ₹1,003 प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है नहीं। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली एक्सेप्ट वन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो पीएनएल आइटम है, उसे आप यहाँ पीएनएल कर देंगे, ताकि अब पीएनएल के सारे आइटम कवर हो जाए। और ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ कवर हो गया है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि जितने भी आइटम यहाँ पर आ रहे हैं जिस पे समिफ का फॉर्मूला लगा है, वो हमने दोबारा से ट्रायल बैलेंस में चेक कर लिया कि सारी चीज़ें कवर हो रही है नहीं हो रही है। तो पीएनएल के आइटम में जो आइटम्स कलर्ड नहीं है वो हमें चेक करना होगा। तो ये सारे जो हैं पीएनएल के कुछ आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसे मैंने पीएनएल में डाला है, और आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर पीएनएल के शेड्यूल में अपीयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पीएनएल है ये तो इसका बैलेंस आ रहा है, जो कि अब बैलेंस शीट आइटम में जाएगा। तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। राइट, इसके बाद जो यहाँ पर ब्लैंक आ रहे हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है, बट कोई बात नहीं, उसे छोड़ भी सकते हैं आप। ये है एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन 1,29,000 एंड इट इज़ नॉट कमिंग एनीवेयर। लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन जो है वो साइड पे कहीं पे शो नहीं हो रहा है। तो अदर एक्सपेंसेस में ये आ रहा है 3,24,000 यहाँ पर अपीयर हो रहा है जी, एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन। सो व्हाट हैपेंड देन, व्हाट हैपेंड, ये तो यहाँ पर आ रहा है, मैंने इसको लिया नहीं, क्यों नहीं लिया मैंने? आई थिंक आई शुड हैव टेकन इट। मैं दोबारा चेक करता हूँ, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन दोबारा चेक करते हैं। तो पता नहीं, मैं जब कर रहा था तो शायद ये रह गया होगा, अब ये कवर हो गया है। करेक्ट, ये 2 बार आइटम नहीं आ रहे, वो भी मैंने चेक कर लिया कि ऐसा नहीं है कि 4 बार आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अब जो है यहाँ पर रह गया डेप्रीशिएशन। जी, डेप्रीशिएशन जो है वो यहाँ पीएनएल के शेड्यूल में हमने उसका पार्ट नहीं बनाया। डेप्रीशिएशन जो है वो डायरेक्टली जो है हम पीएनएल में यहाँ पर शो कर देंगे, और इसका जो नोट नंबर है वो फिक्स्ड एसेट का नोट नंबर है। यानी आप कह सकते हैं ना नट शेल कि चलो ठीक है, हमने डेप्रीशिएशन का जो है शेड्यूल बनाया है, जिसमें आपने जो है कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दिखाई है, और कितना टोटल डेप्रीशिएशन लगा है वो आपने यहाँ पर दिखाया है। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर, अब यहाँ देख सकते हैं चार्ज आ रहा है डेप्रीशिएशन का, और इंटेंजिबल एसेट का आ रहा है 14 लाख रुपीज़। तो अगर आप टोटल करेंगे 47 और 14 लाख करीब आएगा 61 लाख रुपीज़। और यही चीज़ अगर आप ट्रायल बैलेंस से समिफ से चेक करेंगे तो वो आएगा 61 लाख रुपीज़। सो दैट मीन्स जो डेप्रीशिएशन है वो पीएनएल शेड्यूल में नहीं, हमने उसका अलग फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बनाया है, और वहाँ पर हमने ये सेम फार्मूला ही लगाया हुआ है, समिफ का फार्मूला ही हमने लगाया हुआ है। तो ये भी हमारा पीएनएल आइटम मैच हो गया, जो डायरेक्टली पीएनएल जब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो शेड्यूल से यहाँ पर उठकर आएगा, तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट डेप्रीशिएशन शेड्यूल से उठकर यहाँ पर आएगा। और क्या क्या आइटम नहीं आ रहे हैं पीएनएल के वो आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी आइटम जो बच गए हैं वो है आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि पीएनएल शेड्यूल में नहीं बट डायरेक्टली जो है पीएनएल में यहाँ पर आएंगे करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, तो इसे हम वहाँ पर ले लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इन सब चीज़ों के अलावा मैंने पीएनएल आइटम के जितने भी आइटम्स थे टैक्स के अलावा, जो यहाँ पर पीएनएल पे नीचे जाता है टैक्स, इसको छोड़कर सारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स मैंने सही जगह पर कैटेगराइज कर दिए हैं। इससे मैंने डबल चेक कर लिया। राइट, अभी भी जो है आपका पीएनएल का शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी काम करना बाकी है। वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल दिस स्टफ बाय योरसेल्फ बाय डाउनलोडिंग द शीट्स, एक्सेल शीट्स from your course material section on our website or Android application. We'll see you in the next video then. Tata, bye bye.